हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग किरण किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 2 तक नहीं देखा है वह हमारे प्ले लिस्ट में जाकर 1 टू प्रैक्टिस सेट देख लेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। देख सकते हैं कि आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3। तो आज हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ किया गया है? इंडियन बैंक के साथ, केनरा बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ? तो फ्रेंड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय आपका जो कर दिया गया फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? 1970, 1989 ईस्वी में या 1972 ईस्वी में या 1975 ईस्वी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय विशेष आर्थिक संशोधन अधिनियम 2000 या 2002 में या 2004 में या 2006 में? तो भारत में आर्थिक विशेष संशोधन अधिनियम फ्रेंड जो ये लाया गया था आपका 2006 में लाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड, ये वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाती है? अब आपका बैरोमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या बारदोली की महिलाओं ने दिया था या फिर आपका गुजरात के किसानों के द्वारा दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, बारदोली की महिलाओं को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत क्या होता है? पूंजी, भूमि, श्रम या इनमें से कोई? तो मार्क्स के अनुसार मूल का जो स्रोत होता है फ्रेंड आपका श्रम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में भारी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368 के तहत? तो फ्रेंड, भारत में बाह्य आक्रमण के कारण ये राष्ट्रपति शासन फ्रेंड आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 356 के तहत फ्रेंड आपका राष्ट्रपति शासन और जबकि 360 के तहत आपका वित्त आपातकाल लगाया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम फ्रेंड आपका जो किया गया था देख लेंगे। ऑप्शन क्या क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम फ्रेंड आपका 1950, 1952 या 1951 या 1953? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड आपका 1952 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत फ्रेंड आपका 1953 ईस्वी में किया गया था। इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। 1953 ईस्वी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सन 1923 के नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह? तो 1900 जो फ्रेंड इसका जो आंसर आप लोग कहेंगे राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था ये आपका 1952 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग करेक्ट कर लें। 1952 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जो है सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सभा या ध्वजा सत्याग्रह? फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वजा सत्याग्रह 1923 में नागपुर में हुआ था, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरावाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका दिगंबर जो यह
बौद्ध धर्म से नहीं है, जबकि यह फ्रेंड आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय भारत का व्यवसाय कौन था? तो फ्रेंड जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और बंगाल के विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था और 1911 में जब यह रद्द कर दिया गया था तो फ्रेंड यह लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कोलकाता से राजधानी दिल्ली लाई गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में भारतीय राष्ट्रीय नागरिक स्वतंत्रता अधिनियम की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बॉम्बे यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। अब बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जोसोमाइट क्या है? नदी, चींटी, झरना या बांध? फ्रेंड यह जोसोमाइट जो है फ्रेंड आपका एक प्रकार की झरना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? 1972 ईस्वी में, 1975, 1977 या 1989 ईस्वी में? प्रथम भारतीय उपग्रह फ्रेंड आपका 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तुतुकोरियन में, सलेम में, विशाखापट्टनम या मंगलुरु में? फ्रेंड तट आधारित इस्पात संयंत्र जो है फ्रेंड आपका यह विशाखापट्टनम में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो ऐसे कौन से शहर हैं जो फ्रेंड आपका उत्तर और दक्षिणी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि श्रीनगर और कन्याकुमारी, ऑप्शन बी में दिया गया मुंबई और चेन्नई, ऑप्शन सी में दिया अमृतसर और कोलकाता और ऑप्शन डी में दिया गया हैदराबाद और भोपाल। तो कौन ऐसे दो शहर जो उत्तर और दक्षिणी सिरों पर स्थित है? यह फ्रेंड आपका श्रीनगर उत्तरी छोर पर और दक्षिणी छोर पर आपका कन्याकुमारी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भूमिगत जल के प्रभाव के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? नीचालक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रदूषक, ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के कण या ऑप्शन नंबर डी स्राव। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निक्षारक जो भूमिगत जल के प्रभाव के साथ जमीन यानी मिट्टी के नीचे बैठ जाते उसे निक्षारक के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 की में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो यह करंट का सवाल है फ्रेंड। उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या असम? तो किस राज्य के विश्व घाट को 2023 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो फ्रेंड यह जो चुना गया आपका असम गांव को चुना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट के द्वारा सर्वाधिक मानव के द्वारा जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है आपका आईपी एड्रेस यानी जिसे टीसीएफ के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? सेलुलोज, ग्लैक्टोज, काइटिन या स्टार्च की बनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका काइटिन की बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम का? तो सारस फ्रेंड जो यह किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है फ्रेंड? आपका उत्तर प्रदेश का राष्ट्र पक्षी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि किस देश में भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया, करंट का सवाल है फ्रेंड, इंग्लैंड, कनाडा या अमेरिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हाल ही में जो है अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहा है। कौन? यह फ्रेंड आपका अमेरिका बनाने जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि धन के प्रयोग के बिना वस्तु का आदान प्रदान
किस प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है? विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत या प्रायोगिक प्रणाली के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंतर्गत किया जाए फ्रेंड? आपका यह विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु का बिना आदान प्रदान के द्वारा किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो किस पशु के द्वारा सबसे अधिक नमक सेवन किया जाता है? भेड़, ऊंट, गधा या कुत्ता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऊंट सबसे अधिक नमक का सेवन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो किस एयरपोर्ट को केवल घरेलू एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड? यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किसी को घरेलू एयरपोर्ट के नाम से नहीं जाए, तो बाकी यह सब जो है फ्रेंड आपका घरेलू एयरपोर्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आप लोग से पूछा गया, थार, कलहारी, सहारा या खरन? तो फ्रेंड आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका फ्रेंड आपका सहारा मरुस्थल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि करेंसी सवाल पूछा गया, तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? तो यह जो अनुमान लगाया फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए 6.3, या हाल ही में आपका जो ईयर है फ्रेंड 23-24 के लिए जीडीपी आंकड़ा 6.3 रहने का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा, बी एस नैपाल के द्वारा या अरविंद खुराना के द्वारा? तो यह किसके द्वारा जीता गया फ्रेंड? आपका सर जगदीश चंद्र बोस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न के भंडार के अवशेष मिले थे? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या लोथल से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका मोहनजोदड़ो से विशाल अन्न के भंडार मिले थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राजा जिसे देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से उपाधि से जाना जाता है, किसे जाना जाता है फ्रेंड? यह अशोक को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है नेक्स्ट सवाल की मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में से कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? मोहम्मद सायदित, बहवानी, अब्दुल लतीफ़ या अलबुर्नी? तो कौन था फ्रेंड? यह जो था आपका फ्रेंड आपका बहवानी था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय 1956 के अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में मिल गया था? तो कौन सा जिला फ्रेंड मिल गया था? यह जो मिल गया था फ्रेंड आपका मानभून जिला। यह जाके कहाँ मिल गया था फ्रेंड? आपका बंगाल में मिल गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। विशिष्टाद्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की थी? तो विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना फ्रेंड माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या शंकराचार्य या फ्रेंड आपका विट्ठलाचार्य के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह करने की नीति का अनुसरण किया था? तो यह किसके द्वारा अनुसरण किया गया था फ्रेंड? ऑप्शन नंबर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका है शेरशाह, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो यह किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? आपका अकबर के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर का जो दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा, यह फ्रेंड आपका जो है प्रसिद्ध, यह शेरशाह और नुहाड़ी पठान के बीच युद्ध के कारण यह प्रसिद्ध रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने फ्रेंड मोहम्मद बिन रंगीला के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है फ्रेंड, आप देखेंगे कि जो है मिलान से संबंधित सवाल पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ जो है आपका पूछा, निम्नलिखित में कौन अनुसरण करता है? तो भारत संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति के कुछ कानूनों की शक्तियों प्रदान करना जो संसद के दोनों संसद के संसद न होने पर लागू किया है। एकदम बात सही है फ्रेंड। संसद का सत्र प्रारंभ के पश्चात 35 दिन के भीतर अध्यादेश को विधेयक को परिवर्तन किया जाना चाहिए, यह अनिवार्य। यह बात एकदम गलत है। भारत संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्य की विधायिकाओं का सत्र संचालित न होने के दौरान भारत के राज्यपाल को अध्यादेश करने की शक्ति है। तो फ्रेंड 1 और 3, तो जो कि एक ऑप्शन नंबर बनता है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 39, तेमुरलंग ने डैश के शासनकाल पर आक्रमण किया था? तो तेमुरलिंग ने किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था? यह जो आक्रमण किया था फ्रेंड आपका तुगलक वंश के शासनकाल में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा पर आने वाला पहले अंग्रेज यात्री फ्रेंड आपका रॉल्फ फिच था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच लड़ी गई। यह फ्रेंड पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी? तो रानी लक्ष्मीबाई फ्रेंड आपका कहाँ की शासिका थी? यह झांसी की शासिका थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मराठों शासकों ने के प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? तो मराठों के प्रधानमंत्री को फ्रेंड हम लोग क्या कहते हैं? पेशवा के नाम से बुलाते थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन फ्रेंड आपका 29 जून 1968 ईस्वी में लगाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? यह फ्रेंड हाल ही में वहीदा रहमान को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 46, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा पूछा गया है फ्रेंड, तो इसका जो मकबरा स्थित है फ्रेंड आपका दौलताबाद में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा किया गया था? तो किस मंदिर का निर्माण? यह विदेश्वर के मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश फ्रेंड आपका गंगा नदी का डेल्टा पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 का राइडर कप जीता था? तो किस टीम के द्वारा राइडर कप जीता गया था फ्रेंड? यह जो जीता गया था फ्रेंड आपका टीम अमेरिकी टीम को हराकर यह राइडर कप जीता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज के रूप में 26 जनवरी 1930 ईस्वी में यह घोषित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा फ्रेंड अब साइंस से रिलेटेड सवाल है, तो साइंस से रिलेटेड सवाल फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर
उठने वाली लहरें होती है, अनुदय, अनुप्रस्थ, अनुदय या अनुप्रस्थ लहरें पैदा नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे पैदा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि फेराड जिसे नाम से जाना जाता है किसकी इकाई है? तो फ्रेंड ये जो फेराडे होती है फ्रेंड आपका विद्युत धारिता की इकाई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते परंतु निम्न ताप पर नहीं करते, तो वे क्या कहलाते हैं? वे जो कहलाते हैं फ्रेंड आपका अर्धचालक के नाम से जाने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि फोटोन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में किस पर टिकी होती है? तो फोटोन के कण बनने की प्रकृति फ्रेंड आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पी एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन संधि बनाते हैं, तो वे किस रूप में कार्य करते हैं? वे फ्रेंड आपको जो कार्य करते हैं या फ्रेंड आपका डिष्टकारी के रूप में कार्य करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किसी विद्युत अपघट की असंगतता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड यह जो निर्भर करता है आपका तनुता पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि आकाशगंगा कितनी दूर तक फैली हुई है? तो आकाशगंगा जो हमारी फैली हुई है फ्रेंड आपका 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में संबंधित था, तो यह फ्रेंड आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में स्रावित हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हर्ष गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो हंसने वाली गैस का रासायनिक फार्मूला आप लोग से पूछा गया है। यह होता है फ्रेंड आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयम से तांबे का निक्षेप हो जाता है? तो किस धातु से कॉपर तांबे का निक्षेप हो जाता है फ्रेंड? यह लोहे के धातु से निक्षेप हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गोताखोर के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत या तनु करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड यह ऑक्सीजन के साथ फ्रेंड आपका हीलियम मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो कौन से ऐसे तत्व जो कि ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? यह है फ्रेंड आपका फ्लोरीन, यह ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मादा एंफिली मच्छर इनमें से किसका रोग का वाहक होता है? तो मादा एंफिली मच्छर से फ्रेंड आपका क्या होता है? मलेरिया होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो आप लोग से पूछा गया कि इनमें से किस पे सिल्वर नहीं होता फ्रेंड आपका जर्मन सिल्वर नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जिस फिल्टर पर मत जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? यह जो कहा जाता है आपका रिसर्व या ट्रिकलिंग फिल्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर तत्व शब्द के लिए हम लोग वातन का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि तेल बिखराव के शोधन के लिए अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है? यह किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? आपका नाइट्रोसोमोनास का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें फ्रेंड आपसे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका इसका आंसर आपका फ्रेंड आपका जो हो जाएगा यह वायुमंडलीय दाब में 403 मीटर प्रति सेकंड अधिक तापमान पर होती है, यह बात एकदम गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि झील अथवा तालाब की सतह पर जल पादपलक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहा जाता है? यह पुंज क्या कहलाता है फ्रेंड? आपका सुपोषण कला के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ध्रुवों पर एक दिन की लंबाई कितनी होती है? तो ध्रुवों पर एक दिन की लंबाई फ्रेंड आपका 6 महीना का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा का किस कारण से होती है फ्रेंड? यह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण यह अम्ल वर्षा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, ध्वनि तरंगे द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों के द्वारा अनुनाद उत्पन्न का कारण फ्रेंड आपका जो होता है यह परावर्तन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रभाव की दिशा निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? तो यह जो निर्भर करता है फ्रेंड आपका किस पर निर्भर करता है? यह आपका उनके तापमान पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो संचार उपग्रह का प्रयोग यह जो फ्रेंड आपको क्या है, संचार प्राप्त करने और इन्हें प्रेषित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्टेट प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो स्टेट प्रोग्राम की अवधारणा फ्रेंड आपका जॉन वन न्यूमैन के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।